जय माता की। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय बताने जा रही हूँ। श्री जगदम्बिकाय नमः। 13वां अध्याय। सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। ऋषि बोले, हे राजन, भगवती का यह श्रेष्ठ महात्म्य मैंने आपको सुना दिया है। इस संसार के धारण करने वाली भगवती का ऐसा ही प्रादुर्भाव है। भगवान विष्णु की माया तुमको और समाधि वैश्य को तथा अन्य विवेक पुरुषों को भी मोहित करती है। सभी उससे मोहित हुए हैं तथा मोहे जावेंगे। इस कारण हे राजन, आप उस परमेश्वरी की शरण में ही जाइए। वह भगवती आराधना करने से मनुष्यों को भोग, स्वर्ग, मोक्ष आदि देती है। मार्कंडेय ऋषि बोले, वह कौशिक कीजिए। इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेधा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर उसी वह राजा तप करने चला गया। वह वैष्णवी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शन के लिए देवी के सूक्त का जप करने लगा और फिर राजा तथा समाधि वैश्य दोनों ने नदी के समीप मृत्तिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन तर्पण आदि से देवी की पूजा करने लगे। उन्होंने कुछ काल तक तो नियमित आहार और फिर निराहार तथा तन्मय और समाहित मन होकर पूजा करने लगे। उन दोनों ने अपने शरीर से रक्त निकालकर बलि दी। इस प्रकार 3 वर्ष तक के संयम युक्त आराधना करने से संसार को धारण करने वाली चंडिका प्रकट होकर कहने लगी, हे देवी, हे राजन और हे वैश्य, तुम दोनों मुझसे जो वरदान चाहो सो मांगो। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। जो चाहोगे वही दूंगे। मार्कंडेय ऋषि बोले, तदनंतर राजा बोले कि मुझे अगले जन्म में अखंड राज्य मिले और इस जन्म में भी मैं अपने बल से शत्रुओं के बल को नष्ट करके अपना राज्य प्राप्त कर सकूं। वैश्य ने विरक्त होए मेरा और मैं कामों और संग को नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, हे राजन, अल्प काल में ही तुम अपने राज्य को प्राप्त करोगे। अपने शत्रुओं का नाश करके तुम अखंड राज्य सुख भोगोगे और मरने के बाद भगवान सूर्य ने जन्म प्राप्त कर विश्व में सर्वांगीण मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्यवर्ण, तुमने मुझसे जो वरदान मांगा है मैं तुम्हारे लिए देती हूँ। तुम्हें मोक्ष देने वाली ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय ऋषि बोले, इस तरह राजा सूरत और समाधि वैश्य को इच्छा अनुसार वरदान देकर तथा भक्ति युक्त प्रार्थना करने पर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। क्षत्रियों ने श्रेष्ठ राजा सूरत सवर्ण मनु हुए। इति श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय समाप्त होता है। जय